नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। महीने का भी ये पहला दिन है और सप्ताह का भी ये पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से पुराने आलू से लेकर नए आलू में भी 50 से 100 रुपए की वृद्धि जो है प्रति कट्टा देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ व्यापारी भाइयों, लोडरों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के भी चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये मुस्कान जो है आने वाले दिनों में जो है हंसी में तब्दील हो जाएगी, जिससे सभी की आकांक्षाएं, सभी के सपने और सभी की उम्मीदें फलीभूत जो है हो जाएंगी। ऐसा जो है कई कारण जो है बन रहे हैं, जिससे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में वीडियो अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे सभी किसानों को परस्पर जानकारी हासिल होती रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबाकर लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जैसे जैसे दिसंबर की शुरुआत हुई है और दिसंबर अभी आगे बढ़ेगा, सर्दियों का सितम बढ़ता जाएगा, तो आलू की खपत भी बढ़ेगी। इधर किसान साथियों, कीमतों में वृद्धि का सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट खपत का बढ़ना है। साथ ही साउथ की बंगाल की खाड़ी में इस समय पर साइक्लोन सिस्टम की वजह से हो रही भारी बारिश की वजह से पुराने आलू की भी डिमांड वहां पर बढ़ी है। और साथ ही एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ों से होकर जो है गुजरा है, जिसकी वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पछुआ हवाएं, जिसे पश्चिम की हवाएं बोलते हैं, वो नीचे धीरे धीरे सरक रही हैं, जिससे दिन और रात के तापमान में भी किसान साथियों गिरावट आ रही है। इसके साथ ही एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ जो कि 9 से लेकर 11 दिसंबर के दरमियान पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर होकर गुजरेगा, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं जो ओलावृष्टि। इससे एक फायदा पुराने आलू उत्पादक किसानों को होगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो नए आलू की खुदाई जो है 3 से 4, अधिकतम 5-6 दिन जो है रुक जाएगी अगर ज्यादा बारिश हुई। अगर ओलावृष्टि अब ऐसा हुआ तो 3-4 दिन, अब 3-4 दिन अगर खुदाई रुकती है तो पुराने आलू पर लोगों की जो है निर्भरता बढ़ेगी, तो पुराने आलू की कीमतों में भी जो है किसान साथियों वृद्धि जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हालांकि आलू के पुराने रेट हो चाहे नए रेट हो, सभी में इक्वलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली आजमपुर मंडी में आप लोगों को सिवाय ठगने, धोखाधड़ी करने, फर्जीवाड़ा करने और कीमतें गिराकर बताने के आप लोगों का मनोबल जो है तोड़ा जा रहा है। और ऐसे में यहां पर जो यूट्यूबर हैं उनकी भूमिका काफी संदिग्ध है। किसानों की बात करने की अपेक्षा शिवपुरी में जाकर जो है कंपनी के बीजों का प्रचार प्रसार करना, खेतों में किसानों की विवरता सुनने की अपेक्षा जो पैसे लिए हैं कंपनी का गुणगान करना, या फिर जो है 3,000-4,000 रुपए लेकर वीडियो बनाना तो आड़तियों के प्रचार प्रसार करना, उनका गुणगान करना, यह सब यहाँ के फ्रीलांसरों ने, यूट्यूबरों ने सीखा है। लेकिन जिस चीज से किसान को राहत मिलती है, जिस किसान से उनकी पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं करना, उनको डराना, धमकाना। गाड़ियां 22 तो पहले से ही फर्जी तरीके से ऐड की जाती हैं, जो 7 बजे की रिपोर्ट होती है, और उसके बाद में जब वीडियो बनाई जाती है तो उसमें 25-30 गाड़ी एक्स्ट्रा और बोली जाती हैं, जिससे न किसान की उम्मीद टूटे तो भी जो है टूट जाए, और जो उनके मिलने वाले किसान व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं, उनका फायदा हो जाए, किसान का ना होने पाए। ये दिल्ली आजमपुर मंडी के आड़तियों ने जो सीखा है। इन लोगों को सबक लेना चाहिए साउथ से। और साउथ में इस समय पर आलू में अच्छी खासी डिमांड जो है देखने को मिल रही है। कल भी मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डाला था कि हमारे दीपू चौधरी का जो है आलू 30 रुपए किलो की दर पर बिका है एनआर मंडी में। अब दरअसल होता क्या है कि साउथ की मंडियों से आप लोगों को भाव बताने वाले वो यूट्यूबर जो है, जैसे दिल्ली में आजमपुर मंडी में वीरेंद्र सिंह लाड़ा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ चना मटर से जो है भूंजते रहते हैं। वो लोग आप लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ साउथ की जो मंडी होती है उनमें बेंगलोर मंडी बताएंगे, चेन्नई मंडी बताएंगे, मदुरई, तिरछी बता देंगे। इसके अलावा बहुत ऐसी मंडियां हैं जहां पर आलू इनसे भी अच्छे रेटों पर बिक रहा है।
अब मैं आपको किरोड़ मंडी बताऊं, एर्नाकुलम की मंडी बताऊं, सीलम की मंडी बताऊं, सलेम की मंडी बताऊं, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा लगता है भाई ये कौन सी मंडियां हैं। दरअसल किसान साथियों, ये वो साउथ की प्रमुख मंडियां हैं जहां पर मंदी के दौर में भी आलू के रेट जो है 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा के खर्चा काट के लौट के आए। लेकिन सीधी सवाल यह है कि जब दिल्ली आजादपुर मंडी से आप लोगों के पैर तोड़ दिए तो उसका फायदा साउथ के लोडर जो है उठा लेते हैं कि देखो भैया दिल्ली नहीं बोल रही, देखो भैया जयपुर नहीं बोल रही, देखो भैया कानपुर नहीं बोल रही। जिन मंडियों में यूट्यूबर्स पहुंच चुके हैं वहां पर तो आप लोगों को सिवाय डराने धमकाने के और कोई काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आड़तिया जो यूट्यूबर को वीडियो बनवा रहा है वो उन्हें जो है फंडिंग करता है, और फंडिंग करने के एवज में वो जैसा चाहते हैं वैसा जो है बुलवाते हैं। आप लोगों के दिलो दिमाग में इसी का प्रभाव होता है, और फिर ये जो जितने भी लोडर हैं वो सब आप लोगों को इन्हीं 3-4 मंडियों के चुनिंदा के डरा धमका कर पैर काटने का जो है काम करते हैं। अब किसान साथियों, दरअसल ये आप लोगों के अंदर पेशेंस और धैर्य होना चाहिए, इस चीज की पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की पकड़ कहां है? तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मंडियां सभी टाइट बोल रही हैं, जब मंडियों में सभी से अच्छे दाम आ रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आपने हमारा आलू किस मंडी के लिए लोड कर रहे हो उस मंडी का नंबर दो। अब आज मैं आप लोगों को कुछ साउथ की मंडियों के भाव बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि कल मैं आपको भाव नहीं बता पाया था। देखिए साउथ की मंडियां, जिनमें सबसे प्रमुख मंडी है धारवाड़ की मंडी, बेंगलोर में है, वो सॉरी कर्नाटक में है। और किसान साथियों, मंडी के दौर में भी जब लोग कह रहे हैं कि आलू तो कुछ नहीं किसी मंडी से नहीं आ रहे, आज अगर आप देखें तो साउथ की समस्त मंडियों में सबसे पहले हम हुबली मंडी की बात करेंगे। कर्नाटक के मंडी है प्रमुख, 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। बेलगावी की मंडी, आगरा के आलू 28 से 30 रुपए किलो। मैसूर की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। मंडिया की मंडी 26 से 28 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी 28 से 30 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी 24 से 26-27 रुपए किलो। वारंगल की मंडी जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है 28 से 30 रुपए किलो। निजामाबाद, आप सभी को पता है निजामाबाद तेलंगाना में है, यहां पर आलू बिक रहा है 28 से 30 रुपए किलो। करीमनगर भी तेलंगाना में है 26 से 28 रुपए किलो। महबूब नगर भी तेलंगाना में है 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। आदिलाबाद भी तेलंगाना में है, यहां पर किसान साथियों आगरा के आलू बिक रहे हैं 25 से 28 रुपए किलो। सिद्धपेट मंडी पहुंच जाती है आंध्र प्रदेश में, यहां पर आगरा के आलू बिक रहे हैं 28 से 30 रुपए किलो। अब किरोड़ की मंडी की बात कर लेते हैं। किरोड़ आपकी तमिलनाडु में है 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी तमिलनाडु में है किसान साथियों, और इसमें भी रेट जो है 26 से 28 रुपए किलो चल रहे हैं। सलेम की मंडी जो है किसान साथियों तमिलनाडु में 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। मदुरई मंडी तमिलनाडु में है, आलू के भाव 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। तुरुवेलवेडी की मंडी तमिलनाडु में है किसान साथियों, और आलू के भाव किसान साथियों 28 से 32 रुपए किलो है। विजयवाड़ा की मंडी किसान साथियों ये आपकी आंध्र प्रदेश में आ जाती है, और गुंटूर की मंडी भी किसान साथियों आंध्र प्रदेश में आ जाती है, यहां पर आलू के भाव चल रहे हैं 26 से 28 रुपए किलो। नेल्लोर की मंडी किसान साथियों ये विशाखापट्टनम की साइड मंडी है 28 से 30 रुपए किलो। विशाखापट्टनम की मंडी में आगरा के आलू 26 से 28 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 32 से 33 रुपए किलो की दर पर है, हल्के आलू 26 से 28 रुपए किलो है। खम्मम की मंडी सबसे प्रसिद्ध मंडियों में से एक है, सबसे अच्छे दाम इस मंडी से आ रहे हैं किसान साथियों, और इसमें आलू के भाव चल रहे हैं 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। गोयनपल्ली की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, इसमें आगरा आलू के भाव चल रहे हैं 26 से 28 रुपए किलो। तिरुपति की मंडी में आगरा के आलू के भाव चल रहे हैं किसान साथियों 28 से 30 रुपए किलो। चित्तूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी तमिलनाडु की प्रमुख मंडियों में से एक है किसान साथियों, 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो आगरा के आलू चल रहे हैं। शिवगंगा और विद्यानगर की मंडी किसान साथियों ये चल रही है 26 से 28 रुपए किलो। नमक्कल और रामनाथपुरम की मंडी तमिलनाडु की प्रमुख मंडियां हैं, और ये चल रही है 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। सीलम तमिलनाडु में ही है किसान साथियों, बिलुपुरम भी तमिलनाडु में है 28 से 32 रुपए किलो। चेंगलपट्टू भी किसान साथी तमिलनाडु में है, और यहाँ पर आगरा के आलू के भाव चल रहे हैं 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। कोडलूर की मंडी और कृष्णागिरी की मंडी किसान साथियों ये आंध्र प्रदेश में है,
यहाँ पर जो है टॉप क्वालिटी 31 से 34 रुपए किलो है, मीडियम क्वालिटी 26 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 24 से 25 रुपए किलो है। एर्नाकुलम की मंडी कल भी मैंने आपको वीडियो में बताई थी, साउथ की प्रमुख मंडी है। यहाँ पर दीपू चौधरी का आलू 30 रुपए किलो बिका है, लेकिन यहाँ पर जो भाव चल रहा है एर्नाकुलम की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। कोट्टायम की मंडी भी किसान साथियों केरला में है, कोझिकोड केरला में, त्रिशूल केरला में है, और यहाँ पर किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आगरा के भाव चल रहे हैं, आगरा आलू के। तो ये सारी स्थितियां बताती हैं कि आलू के बाजार में तो तेजी है, लेकिन आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों, कानपुर मंडी के आड़तिया, जयपुर मंडी के आड़तिया जो यूट्यूबर उनके सहयोग से वीडियो बनाते हैं, वो सब आप लोगों को तोड़ने और जो है मनोबल डाउन करने का काम करते हैं, और उसी का ये फायदा कोल्ड स्टोर पर व्यापारी उठाते हैं, या जो कोल्ड मालिक आपके आलू पर व्यापार करते हैं वो उठाते हैं कि देखो आपसे क्या कहा जाता है, देखो दिल्ली मंडी नहीं बोल रही, कौड़ियों के भाव आलू बिक रहा है, जयपुर मंडी नहीं बोल रही है, कानपुर मंडी नहीं बोल रही है, मुंबई मंडी नहीं बोल रही है, बेंगलोर मंडी नहीं बोल रही है, और आपसे आलू जो है सस्ती दरों पर ले लिया जाता है। मुझे नहीं पता है आपका आलू किस रेट पर जो है कोल्ड स्टोरेज में लिया जा रहा है। हालांकि टॉप क्वालिटी देखिए हमारे खंदौली में रॉबिन कोल्ड स्टोरेज है, तिरुपति कोल्ड स्टोरेज है, गंगोत्री कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर आज भी आलू जो है 700 से 800 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है 37-70 बढ़िया वाला बिक रहा है, और बढ़िया वो एक्स्ट्रा ऊपर हो तो 900 भी बिक रहा है। तो ये सारी स्थितियां कोल्ड स्टोरेज के संचालनकर्ता पर निर्भर करती हैं, वो किस तरीके की मेंटेबिलिटी पाले हुए हैं। यदि कोल्ड स्टोरेज संचालक करता है, जो कोल्ड मालिक होते हैं, उनकी किसानों के प्रति जो है जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, और वो किसानों के बीच में अपनी अच्छी छाप बनाए हुए, अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, तो वो अपने किसानों का आलू, खुद का आलू जो है अच्छी दरों पर बिक्री करा रहे हैं, और किसान भी संतुष्ट हो रहे हैं। देखिए आलू हर क्वालिटी का होता है, हल्के भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, टॉप क्वालिटी होते हैं, और भी बढ़िया क्वालिटी होती है। तो हर कैटेगरी का किसान साथियों आलू होता है, लेकिन ये उस मालिक के ऊपर निर्भर करता है, उस संचालक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से किसानों के आलू को बिक्री करा रहे हैं। अब भैया दिल्ली आजादपुर मंडी के नाम से वीडियो देख लो, कानपुर मंडी की देख लो, जयपुर मंडी की देख लो, मुंबई मंडी की देख लो, जहां पर यूट्यूबर पहुंच चुके हैं, तो वो फिर जो है आप लोगों का शोषण ही करेंगे, न कि आप लोगों का फायदा करेंगे। और इसमें कोल्ड मालिक जो व्यापार कर रहा है उसे फायदा हो रहा है, जो लोडर कर रहा है, व्यापार करने वाला व्यक्ति, उसे फायदा हो रहा है, और आप लोगों को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। और फिर जब नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं तो आप जो है अपनी खिसियाहट, जो आपको नुकसान हो रहा है भाई, 700 रुपए कट्टा की लागत आती है, जब वो नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिए इसी पे अपना बोझ जो है उतार दें। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे आप दिल्ली आजादपुर मंडी की वीडियो देखते हो, कानपुर मंडी की वीडियो देखते हो, या जयपुर मंडी की, या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे देखते हो, तो अंधाधुंध जो है तमाम एलिगेशन, तमाम ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनसे आप लोगों का मनोबल डाउन होता है, आपके पैरों तले जमीन खिसकती है। तो फिर क्या होता क्या है कि चलो कोई बात नहीं, साला सोनू पे अपना वो फोड़ दो, या तुम्हारी वजह से हुआ, या फिर वैभव शर्मा पे फोड़ दो, या तुम्हारे किसी और यूट्यूबर पर फोड़ दो। तो आदमी क्या है कि भाई अपने अंदर जो हिलोरे आ रहे हैं, भाई नुकसान तो हो रहा है, तो फिर किस पे जाएगा? सीधी सी बात है। अब देखिए आप कितना भी वो कर लें, या ये कर ले वो कर ले, इसमें सिर्फ आप लोगों का, हम जो देखते हैं ना, जो कमेंट्स आते हैं, हमारा भी दिल टूटता है कि भाई साउथ की मंडियों में तो आलू इस रेट पे बिक रहा है, लेकिन हमारे किसान साथियों का इस रेट पर, और इन 3-4 मंडियों की बदौलत जो है खरीदा जा रहा है। तो किसान तो भाई, जिससे किसान सब सच्ची मोहब्बत करता है, जिससे किसान सच्चा प्यार करता है, और जिससे जो है उसकी हमदर्दी होती है, जिससे कि जैसे मेरे बहुत चाहने वाले हैं, अब भैया रोएंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो किससे करेंगे? मुझसे करेंगे, क्योंकि मेरे चाहने वाले हैं। और दूसरे पे तो करने जाने, क्योंकि भैया जोर तो अपने पे चलता है, दूसरों पे नहीं चलता है। और जितने भी कमेंट करते हैं ना, वो सब अपनापन दिखाते हैं, कोई गलत कमेंट नहीं करता है। अगर किसी का दिल टूट रहा है ना, तो वो किस वजह से टूट रहा है ये भी हमें पता है। लेकिन व्यक्ति कमेंट्स, जो अभद्र टिप्पणियां होंगी, या गाली गलौज होगा, या कुछ भी होगा, वो सिर्फ अपनेपन की वजह से करता है, ना कि किसी को नीचे दिखाने की वजह से। पता उसको भी है कि 3-4 मंडियों के हमें भाव बताकर हमारा आलू सस्ती दरों पर खरीदा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कोड़ियों के भाव पर जो है बिकेगा, या ये होगा मट्टी के बाल जाएगा, ये जाएगा। तो सब पता सबको कि इन लोगों की देन है। यूट्यूबर तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और सटीक जानकारी दे रहे हैं, और जिन लोगों की पहुंच इन मंडियों में नहीं है, या वो नहीं है, तो वो भी जो है खिसियाते हैं। किस वजह से खिसियाते हैं? सिर्फ अपनेपन की वजह से। वरना दूसरे को क्या गर्ज पड़ रही है जो हमारे ऊपर करेगा? अपने ही हमें सबसे ज्यादा जो है अपनापन दिखाते हैं। तो ये कोई
आप ये सोचते हैं कि कमेंट सेक्शन में सोनू चौधरी के मैं ये कर ले वो कर ले, देखो ये सारे कौन है, वो सब अपने लोग हैं, अपना लोग अपनेपन पे ही वो करते हैं, ना कि दूसरों पे। तो जो भी वो करता है ना वो सही भी कर रहा है, क्योंकि भाई 3-4 मंडियों के यूट्यूबर वो दिखा रहे हैं और 100-100 200 रुपए प्रति कट्टा डाउन करके बता रहे हैं और फर्जीफिकेशन फैला रहे हैं, आड़तियों की भाषा बोल रहे हैं। तो भैया किसान तो किसान है ना, जब उसकी परेशानी का कोई समाधान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो वो अपना जो है वो बाहर निकालेंगे, और देखिए निकालना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां उससे बिल्कुल आकलन सटीकता से दीजिए। जैसे जिस प्रकार से हमने दिया था कि आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, जून जुलाई में ये कहा था, किसानों का मनोबल हमने बढ़ाया और आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा जो है बिके। वीरेंद्र सिंह राणा ने भी दिल्ली आयातपुर मंडी से दिखाया, कानपुर के यूट्यूबर्स ने भी दिखाया कि 1,000-1,200 यहां पर भी बिक रहा है, विकास गौड़ ने भी दिखाया 1,000-1,200 यहां पर भी बिक रहा है, जयपुर मंडी वालों ने दिखाया 1,000-1,200 यहां पर बिक रहा है। आज गुजरात में भी देखिए मंदी सब जगह, लेकिन गुजरात में आज आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो यानी कि जो हमने एनालिसिस करके दिया वो 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा का दिया और देखो वो बिका। अब देखिए जिनका आलू हमेशा दिसंबर या जनवरी में बिकता है वो कमेंट करें तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो तो चाहे आलू 5,000 का बिके चाहे बिके 500 का, उन्हें तो अपना आलू दिसंबर जनवरी में जो है हर साल ही बेचना है। वो उनका कोई नया काम नहीं है कि क्या कहते हैं यूट्यूबर ने रुकवा दिया ये रुकवा दिया, वो तो सदियों से जब से वो आलू कर रहे हैं तब से वो दिसंबर जनवरी में बेचते हैं। और ऐसे लोग कमेंट करते हैं तो फिर वो जो है किसान नहीं है, वो तो सब जुआ खेलने वाले हैं और जुआरियों का कोई भरोसा नहीं है। लग गया तो 5,000 कट्टा और नहीं बिका तो 500 रुपए कट्टा। तो कुछ लोग कमेंट ऐसे भी कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा अपनी मेंटेलिटी को सुधार लीजिए, क्योंकि तुम्हारा काम तो दिसंबर जनवरी में बेचने का है, लेकिन फंसे वो किसान जो 200 रुपए और बढ़ जाए, क्योंकि 900 रुपए तक के सौदे जो है हर जगह होने लगे थे। 1,000-1,200 तो बिक ही रहा था, 800-900 तक के दरमियान ही आ गया था आलू जो है। तो सभी को लगने लगा था कि 100-200 और बढ़ जाए तब बेचेंगे, लेकिन 100-200 रुपए बढ़ने की अपेक्षा जो है नीचे सरकाते ले गए लोग जो है। तो अब भैया जिसका 100-200 रुपए या 300 रुपए कट्टे का नुकसान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी जो ठीकरा जो है फोड़ेगा ही फोड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा जो फैला रहे हैं उनसे सतर्क रहिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली के आजादपुर मंडी में किसान साथियों सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रही हैं और आपके इस पास में शायद भैया देखो 10-15 मिनट तो वीडियो एडिटिंग करने में भी लग जाती है, तो 7:30 बजे वीडियो आती है आप लोगों के पास में। तो देखिए यहाँ पर फिर दोबारा फर्जीवाड़ा है। 142 गाड़ियों की रिकॉर्ड आवक है, 22 गाड़ी इसमें फिर दोबारा ऐड की गई हैं और इसे बताई गई है 164 टोटल गाड़ी। अब 164 गाड़ी जब आप, मैं बता रहा हूँ 164 गाड़ी हैं, इसके बावजूद भी आप देखिएगा वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो में तो वीरेंद्र सिंह राणा जो है या तो फड़ों के आगे से गाड़ियां दिखाएगा या फड़ों पर खड़े होकर दिखाएगा या फिर गैलरी से दिखाएगा कि यहाँ गाड़ी वहां गाड़ी। और उसमें भी वो जो आड़तिया जिसकी वो वीडियो बनाने पहुंचेगा कि वो ये 4,000 रुपए दे रहा है तो उसमें कहेगा अरे राणा जी 10-15 गाड़ी तो रास्ते में चल रही हैं। अभी बताइए कोहरा है नहीं, ट्रैफिक जाम है नहीं, सुबह सुबह तो कहां से रास्ते में चल रही हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को डराने धमकाने काम करते हैं, जबकि 22 गाड़ी एक्स्ट्रा इसलिए लिखे जाते हैं कि शायद वो रास्ते में होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 10-12 गाड़ी बताकर चलना तो किसानों को नुकसान कराने का है। दिल्ली आजादपुर मंडी में चंदौसी बेल्ट से शुरुआत करेंगे तो 34 गाड़ी चिपसोना की हैं, सूर्या की 23 गाड़ी हैं। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से केवल 15 गाड़ियों की आवक हुई है। एलआर की 2 गाड़ियां, गुजरात से किसान साथी कंपनी की 2 गाड़ियां, संबल से नए आलू की 2 गाड़ी पहुंची है किसान साथियों, जिसमें मैक्स है 50-50 कट्टे की। नए की किसान साथी 64 गाड़ियों की आवक है, एक में 125, एक में 150 ऐसे गाड़ी की वो है, कोई 300-400 कट्टे की गाड़ी नहीं है। अगर हम भावों को लेकर किसान साथियों बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए चंदौसी बेल्ट से। देखिए चंदौसी बेल्ट से चिपसोना जो आ रहे हैं भैया, जो दिसंबर में बेचते हैं वो तो हर साल दिसंबर में बेचते हैं, लेकिन जो आलू की कीमतें हैं वो हल्की क्वालिटी में किसान साथी चिपसोना की 500 रुपए से लेकर 600 रुपए, मीडियम क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए, एवरेज क्वालिटी 700 से लेकर 750, 750 और एक्स्ट्रा सुपर हो तो वो जो है 750 से 800 भी आज बढ़िया रेटों पर जो है बिक रही है। वो सुबह ही अंधेरे में उठा ले जाते हैं, बढ़िया क्वालिटी कौन छोड़ता है। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो हल्की क्वालिटी 600 से लेकर 650, मीडियम क्वालिटी 650 से लेकर 750, 750, एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 750 से 800 और टॉप क्वालिटी जिसे रात के अंधेरे में उठा ले गए वो 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। गुल्ला आलू की बात करें सूर्या की तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा गुल्ला जो है सूर्या का बिका है। संबल के चिपसोना की बात करें किसान साथियों तो इसके भाव जो है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हल्की वाले हैं, 550 से लेकर
600 सवा 600 की दर पर किसान साथी मीडियम है, टॉप क्वालिटी 700 साढ़े 700 रुपए प्रति कट्टा है। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो आज एक ही गाड़ी है और एक ही गाड़ी में अलग अलग प्रकार के आलू होने की वजह से सूर्या संबल के तो इसमें दिक्कत जरा बिक्री करने में आड़तियों का आ रही है। आड़तियों का कहना है कि शायद ही ये गाड़ी जो है बिक पाए, 600 रुपए से लेकर 650 भाव जो है रखे गए हैं। आगरा अलीगढ़ आलू की बात करते हैं किसान साथियों तो 3797 आलू जो बढ़िया क्वालिटी है वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। और अगर हल्की क्वालिटी की बात करें कोई रेट नहीं है। चिपसोना की बात कर लेते हैं किसान साथियों जो कि आगरा अलीगढ़ बेल्ट से है, 15 गाड़ियों की आवक है, जो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए अधिकतम 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चिपसोना अलीगढ़ का बिक रहा है। बात करें सूर्य अलीगढ़ की तो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर सूर्य आलू बिक रहा है। अगर बढ़िया हो तो हल्की क्वालिटी के आलू का कोई रेट नहीं है। और वैसे भी दिल्ली आजादपुर मंडी में तो ज्यादातर वही आलू पहुंच रहा है जो कोल्ड की झाड़न पहुंचन है। एलआर की बात कर लेते हैं, 600 रुपए आज टाइट हुआ है किसान साथी। एलआर में तेजी है, 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर एलआर जो है पुराने वाले बिके, कंपनी की डिमांड आने की वजह से। बात कर लेते हैं नए आलू की किसान साथियों। नए आलू में जो कि आपका यहां से आ रहा है ऊना होशियारपुर लगभग समाप्ति की ओर है, 2-3 दिन और खुदाई चल रही है किसान साथियों। ऊना का आलू बिका है 500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए तक की। और होशियारपुर का आलू बिका है 500 से लेकर 600 रुपए। माचीवाड़ा का आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। और अगर हम बात कर लेते हैं संबल के पीली मिट्टी के आलू आए हैं किसान साथियों, आते ही धमाल मचा दिया है। जो आलू पंजाब के दम नहीं दे पा रहे थे वो संबल के नए आलू ने दम दिखा दिया है। यानी कि आप मानिए 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए कट्टा जो है संबल की पीली मिट्टी का आलू जो है टॉप क्वालिटी जो बढ़िया ग्रेडिंग वाला है वो बिका है। मीडियम आलू बिके हैं 600 से 700 रुपए। और जो गड्ढ मड्ढा आ गए हैं वो तो किसान साथी सभी को पता है, जो दाम लगे 600 650 700 बस ये चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में नए आलू पर 50 रुपए की तेजी है। पुराना जो टॉप क्वालिटी है उस पर भी 50 रुपए की तेजी है। हल्की क्वालिटी के आलू पर कोई तेजी नहीं है जो कोल्ड की झाड़न पहुंचन है। इसके साथ ही अगर हम कानपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं तो कानपुर की मंडी में किसान साथियों गाड़ियों की आवक जो है 110 गाड़ी है। और कीमतों में किसान साथियों परिवर्तन हुआ है। हालैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू की बात करें 10 से 11 रुपए किलो, कंचन आलू की बात करें 8 से 9 रुपए किलो, चिपसोना की बात करें 10 से 11-12 रुपए किलो, 3797 की बात करें तो 8 से 10 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू की बात करें किसान साथियों 4 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो, गुल्ला की बात करें 3 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो की दर पर किसान साथी गुल्ला बिक रहे हैं। नए आलू की बात करें किसान साथियों तो लाल गुलाल 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी बिक रहा है। फर्रुखाबाद मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथी तो फर्रुखाबाद मंडी में आलू के भाव 451 रुपए से लेकर 581 अधिकतम 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। बाराबंकी की मंडी की बात करें किसान साथी तो बाराबंकी की मंडी में नया आलू अच्छा खासा चल रहा है, 700 से 800 बढ़िया है और हल्के क्वालिटी 500 से लेकर 650। हालैंड आलू और सिंदूरी आलू की बात करें किसान साथियों तो यहां पर बिक रहा है 10 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो की दर पर। बात कर लेते हैं किसान साथियों इस समय पर पूना मंडी की तो पूना मंडी में आज जो है किसान साथियों आगरा के आलू 12 रुपए किलो से लेकर 18 और जो है एक्स्ट्रा सुपर हो तो 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। मैनपुरी की बेवर मंडी की बात करें किसान साथियों तो जो नए आलू हैं 700 रुपए से लेकर 750 रुपए। अलीगढ़ में नया आलू संबल वाला किसान साथी पहुंचा है और वो दिल्ली वाले रेटों पर ही किसान साथी बिका है। यानी कि आप मानिए 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा अलीगढ़ की मंडी में बिका है। और हल्की क्वालिटी जो नए आलू की आ रही है अलीगढ़ मंडी में किसान साथी वो 500 रुपए से लेकर 550-600 रुपए प्रति कट्टा है किसान साथियों। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं अन्य स्थितियों परिस्थितियों की तो अहमदाबाद में नया आलू जो है 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। चलिए अब गुजरात के कुछ भावों को लेकर बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद की मंडी की बात करते हैं तो पुखराज आलू यहाँ पर 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो, ख्याति आलू 21 से 23 रुपए किलो, बादशाह आलू 23 से 24-25 रुपए किलो, कोलंबो आलू 25 से 28 रुपए किलो, लौकर आलू 28 से 32 रुपए किलो की दर पर अहमदाबाद मंडी में बिके हैं। सूरत मंडी की बात करेंगे तो आगरा के 3797 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो, ख्याति आलू 17 से 20 रुपए किलो, बादशाह आलू 22 से 24 रुपए किलो, कोलंबो आलू 26 से 28 और लौकर आलू 30 से 32 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। ओवरऑल अगर हम आज आलू की स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो आज आलू के बाजार में जो है सुर्खी देखने को मिली है, ग्राहकी अच्छी है, खरीदार अच्छे हैं तो फिर आलू की खपत जो है बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा कारण है और यही जो सशक्त लोग हैं उनके मानसिक और उनके हौसलों को जो है
वृद्धि कर रहा है। और आज की जो आलू में 50 रुपए की तेजी है, वो कहीं ना कहीं मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों को, यूट्यूबरों को जो है नागवार जो है गुजरेगी। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना है।